Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today is your computer block and we will start unit 2. Today we will follow day 32 #13. Your classwork is read and explain page number 9 till 11. Page number 9. There is a lesson, the computer system. In this chapter, you will learn about the components of a computer, how a computer works, input devices, processor and output devices. इस चैप्टर में आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे. Mona, I have learned a lot about computers and different computer programs. जोजो जो है आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा, ये करेक्टर है और एक है मोना. जोजो मोना से कह रहे हैं कि मोना, मैंने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और उसके प्रोग्राम्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है. यस जोजो, लेट अस रीड दिस चैप्टर टू नो मोर अबाउट कंप्यूटर्स. वो कह रही हैं हाँ जोजो, चलो आओ हम और पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में ताकि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके. द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 components, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द पार्ट्स of the computer that we can touch are called hardware. Monitor, keyboard, mouse and so on are the hardware of a computer. कंप्यूटर के बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनका नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं जो कि हार्डवेयर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर एंड मैनी मोर. अगर आप फिगर नंबर 2.2 पे फोकस करें तो इसमें आपको बताया गया है कंप्यूटर के उन पार्ट्स के नाम जिन्हें आप टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, CPU. ठीक है. इसके बाद इस पिक्चर पे अगर हम आते हैं, फिगर नंबर 2.1, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या है? जिसे आप टच कर सकते हैं यानी कि कीबोर्ड, मॉनिटर. और सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पर ये जो गेम आप प्ले कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है. ठीक है. पेंट, वर्डपैड. आगे हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं. सम हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क, ड्राइव, रैम, माइक्रो प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आर इनसाइड द CPU बॉक्स. अच्छा, हार्डवेयर सिर्फ वो नहीं जिन्हें आप जो आपको सामने शो हो और जिसे आप टच कर सकें. कंप्यूटर में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि CPU के अंदर हैं. बेसिकली वो हैं हार्डवेयर क्योंकि आप उसे टच कर सकते हो. जब आप उसे बाहर निकालोगे तो आप उसे टच कर सकते हो. ठीक है. वो कौन कौन सी ड्राइव्स हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम और माइक्रो प्रोसेसर. वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम आउटसाइड. हम इन तीनों को बाहर से नहीं देख सकते. द प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. यानी कि वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंट और जो है ऑप्शंस को प्रेफर करने के लिए या डिफरेंट चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट कामों को करने के लिए, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे क्या करना है. द कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा विद द हेल्प ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर. इट्स मीन कंप्यूटर जो है वो जब डेटा को प्रोसेस में लाता है तो वो किसकी हेल्प से लाता है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से. ठीक है. यू ऑलरेडी नो अबाउट 2 सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स. आपको 2 प्रोग्राम्स के बारे में ऑलरेडी पता है. वो कौन से हैं? पेंट एंड वर्डपैड. ठीक है. आप लोगों ने भी इन दोनों पे आई थिंक काम किया ही होगा. ठीक है. पेंट आप बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्यूटर में पेंटिंग की होगी. ठीक है. तो आपको पता होगा कि पेंट क्या है. पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है. एंड वर्डपैड क्या होता है? जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं. सम अदर कॉमनली यूज प्रोग्राम्स आर. इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स के नाम बताए जा रहे हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल MS विंडोज़, कॉरल ड्रॉ, लिनक्स, MS ऑफिस एंड एडोब फोटोशॉप. ठीक है. ये भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं. ठीक है. बेसिकली कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं. लाइववेयर आर द पीपल हु वर्क ऑन द कंप्यूटर. लाइववेयर टर्म का मतलब क्या है? वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं दे आर कॉल्ड लाइववेयर. The game that you play on the computer are also software.
अगर आप कंप्यूटर में कोई गेम प्ले करते हैं तो वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्ले कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पिक्चर है, ये जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे उसमें इसको फर्दर हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे काम करता है। लाइक एनी अदर मशीन अ कंप्यूटर ऑल्सो परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दूसरी मशीनों की तरह ही कंप्यूटर 3 हिस्सों में अपना काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब हम पढ़ते हैं इनपुट के बारे में। ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है एंटरिंग डेटा। इट्स मीन इनपुट जो है कंप्यूटर में डेटा में कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने में हेल्प आउट करता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर टू डू समथिंग आर कॉल्ड इनपुट। डेटा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस आर योर पर्सनल डेटा। Data can be entered using a keyboard. आप कंप्यूटर को जो डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, वो इनपुट कहलाता है। किसी काम करने का कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हो वो इनपुट कहलाता है। डेटा क्या होता है? डेटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइल्स। फॉर एग्जांपल आप अगर अपना डेटा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अपना नाम बता रहे हो, अपना नाम टाइप कर रहे हो, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पर्सनल डेटा आप एंटर कर रहे हो। आप एंटर किसकी मदद से करोगे? कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। आप इनपुट करोगे यानी कि कंप्यूटर को इनपुट दोगे। पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 11 पे आपके पास नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेसिंग डेटा। द कंप्यूटर थिंक्स एंड मेक्स सेंस ऑफ द डेटा दैट यू एंटर, देन इट कन्वर्ट्स दैम इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि सेकंड स्टेप है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर कर दिया कीबोर्ड की मदद से। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास जो है वो प्रोसेसिंग का होता है, ठीक है। आपने जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर किया है, कंप्यूटर जो है उस डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, सेंस बनाता है यानी कि उसको प्रोसेस करता है। जो आपने डेटा टाइप किया होता है, ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि आपने कंप्यूटर में डेटा दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप पेंट पे काम कर रहे हो, आपने जो है कोई ऊपर से मेन्यू बार से आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन आपने उससे कोई भी पिक्चर ड्रॉ की, ठीक है। कंप्यूटर ने सेंस बनाया यानी कि कंप्यूटर को समझ आने लगा कि आपने क्या ऑप्शन पे क्लिक किया है और आप क्या बना रहे हो, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस करते हैं। वो काम जो होता है, वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, वो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। अब हम अपने लास्ट स्टेज पे आते हैं जो कि है आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास रिजल्ट शो होता है वो आउटपुट होता है। प्रोसेसिंग कौन सा टाइम पीरियड होता है? जब आप अपने डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर देते हो। और सेकंड स्टेप जो होता है आउटपुट जो है आपके पास थर्ड स्टेप है। द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ मॉनिटर। जो भी आपका आउटपुट होता है वो आपको डिस्प्ले कहाँ पर होता है? मॉनिटर पे, आपकी स्क्रीन पे शो होता है। इज़ द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द, इट्स मीन जो आपके पास आउटपुट मॉनिटर पे शो होता है वो उसकी सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। अ प्रिंट आउट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। और अगर आप उस आउटपुट को प्रिंट आउट की फॉर्म में यानी कि पेपर की फॉर्म में देखोगे तो वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाएगी, ठीक है। लेट अस स्टडी सम कॉमन एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इन बेटर वे। अब हम अपनी कॉमन लाइफ से एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें ये वाज़ेह पता चले कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का डिफरेंस हमें बेहतर पता चल पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। टू मेक अ टोस्ट, ऑल ऑफ़ यू मस्ट हैव सीन अडल्ट्स यूजिंग अ टोस्टर। अगर हमें टोस्ट को यूज़ करना हो तो आपने अपने बड़ों को देखा ही होगा टोस्टर को यूज़ करते हुए, देखते हुए, ठीक है। दे प्लग इट इन, वो प्लग्स लगाते हैं, ठीक है। स्विच ऑन करते हैं। एंड पुट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन इट, और उसके अंदर ब्रेड यानी कि स्लाइस पुट कर देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं। आफ्टर अ मिनट और 2 दे गेट अ टोस्टेड स्लाइस, ठीक है। 1 और 2 मिनट के बाद उनको जो है स्लाइस टोस्टेड मिल जाता है। आप ये देख लेंगे प्रोसीजर, ब्रेड स्लाइस, ठीक है, ये इनपुट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है। टोस्टर जो हो गया वो एज अ प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। एंड देन रिजल्ट में आपको टोस्टेड स्लाइस मिल रहा है जो कि आपका आउटपुट है, ठीक है। इनपुट, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे, एंड देन आउटपुट। What you have actually done is given an input.
वही बात जो मैंने आपको बताई कि आपने इसमें इनपुट एज ए इनपुट क्या पुट किया है, स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो कि ये था, टू द टोस्टर। द टोस्टर प्रोसेस्ड द स्लाइस, टोस्टिंग यानी कि टोस्टिंग का प्रोसेस हुआ, एंड रिजल्ट में आपको आउटपुट मिल गया जो कि टोस्टेड स्लाइस है। यहाँ पे एक और एग्जांपल बताई गई है, टू ऐड 12 एंड 32, 12 और 32 को ऐड करने के लिए इकरा ने शायान से कहा कि 12 और 32 को ऐड करो। इकरा ने उसे इनपुट दिया, शायान ने क्या किया, अपने माइंड में वो सोच रहा है इसका आंसर, जो कि प्रोसेसिंग का प्रोसेस हो रहा है, एंड देन रिजल्ट जो है आउटपुट आपके पास आ गया 44। लाइक शायान, द कंप्यूटर टू नीड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस इन ऑर्डर टू गिव अ रिजल्ट। जिस तरीके से शायान को जो है नीड हुई कि उसे कोई इनपुट दे तो वो आपको आंसर देगा, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी नीड होती है डेटा की, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे डेटा इंस्ट्रक्शन क्या था, डेटा वो था जो इकरा ने जो है शायान को दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या थी कि उसने यहाँ पे बताया है वाजे करके कि इसको ऐड करना है, तो इंस्ट्रक्शन भी दे दी, डेटा भी दे दिया, देन शायान ने प्रोसेस करके उसका आंसर दे दिया। सेम वे में कंप्यूटर को भी जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, तभी जाके वो आपको एज अ रिजल्ट में आउटपुट दे पाएगा। नाउ वी विल चेक योर होमवर्क। योर टुडेज होमवर्क इज रीड पेज नंबर 9 till 11 एंड डू एक्सरसाइज ए पेज नंबर 17, ठीक है। बुक पेज नंबर 17 में आपके पास एक्सरसाइज ए है, वो आपको सॉल्व करनी है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डैश, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम्स। नंबर 2, व्हाट आर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर को जो डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट। द माउस इज़ यूज टू, माउस किस लिए यूज़ होता है, पॉइंट एंड क्लिक। द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU। डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ डैश, डॉट मैट्रिक्स किसकी टाइप है, प्रिंटर की, ठीक है। मैं आपको एक बार बुक का पेज भी शो कर देती हूँ, पेज नंबर 17, जहाँ पे आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। सो दिस इज़ पेज नंबर 17, ठीक है। और ये रही एक्सरसाइज ए, जो कि आपको यहाँ पे टिक करके सॉल्व करनी है।